रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स की ज़रूरतें या तो इंटरेस्ट इनकम से या रिटायरमेंट फंड से पूरी होती हैं और इंडिया में सीनियर सिटीजन्स फिक्स डिपॉजिट पे काफी भरोसा करते हैं और ज्यादातर सभी कोई अपना रिटायरमेंट फंड फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर आज के डेट में, आज के समय में फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दर काफी कम हो गया है। आफ्टर टैक्स रिटर्न की बात करें तो लगभग कह सकते हैं सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट का जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। तो ऐसे में कौन कौन से विकल्प और ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीनियर सिटीजन्स के पास में, ताकि वो अपना रिटायरमेंट फंड, अपना पैसा, अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी कहां लगाएं ताकि उनको एक स्टडी सेफ इनकम टाइम टू टाइम मंथली मिलती रहे। तो आज हम ऐसे 3 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे फिक्स डिपॉजिट के अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनमें है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इन तीनों स्कीमों का आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कौन सा स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट है हर एंगल से। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। ये स्कीम 2004 में आई थी, 2015 में सरकार ने इसको ओवरऑल किया है और अब हम इस स्कीम में 1000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए खुलता है। 15 लाख मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रेजेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चल रहा है वो 7.45% का चल रहा है, जो आज के डेट में अन्य कोई भी स्कीम को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो बाकी सभी स्कीमों से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको इस स्कीम के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है। इसमें आपको 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक अप्रोक्सीमेटली महीने का पेंशन मिल सकता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 साल की स्कीम है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7.4% मिलता है। तो यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर यहाँ जो लॉक इन पीरियड है वो 10 साल का है। इसमें भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए की है और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलना चालू होगा और जो पेंशन मिलेगा इस स्कीम के अंडर में वो 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में अमाउंट होता है। तो उसी हिसाब से जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, आपकी जो एज होती है उस हिसाब से और आपको कितना मंथली पेंशन चाहिए होता है उस हिसाब से वो अमाउंट तय होता है और वो तय किया गया अमाउंट आपको अपने कमाने वाले वर्षों में इस स्कीम में डिपॉजिट करना होता है। तो ये डिटेल्स थे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप 4.5 लाख रुपए इंडिविजुअली लगा सकते हो और ज्वाइंट नेम में 9 लाख रुपए तक लगा सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 6.6% मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दोनों में से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 0.8% कम है यहाँ पे। और जैसा कि इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें आपको एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना होता है पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलाने के बाद में जितने पैसे आप इस स्कीम में जमा कराते हो उसके हिसाब से आपको मंथली पैसे आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया है उसमें मिलने लगते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो जैसे ही आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे इन्वेस्ट करने के अमाउंट के ऊपर में आपका मंथली इनकम तय हो जाएगा और वो मंथली इनकम आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में हर महीने आने लगेगी। फिर आप या तो पोस्ट ऑफिस जाके उस पैसे को निकाल सकते हो या अगर आपके पास में ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग से अपने किसी और अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी एक 5 साल की स्कीम है सरकार के द्वारा, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हो तो 1 साल बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो इस स्कीम के अंडर से। तो कोई भी स्कीम कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम हमें कितना रिटर्न दे रही है, कितना सेफ है वो स्कीम और लॉक इन पीरियड कितना है। तो इन तीनों चीज पे अगर हम देखें तो इन तीनों चीजों में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगभग 7.4 और 7.45% का ब्याज दर मिल रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 6.6% का ब्याज दर मिलता है। तो ब्याज दर के हिसाब से हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को एक बार साइड रख सकते हैं और फिर आप कंपेयर करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 साल की स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की स्कीम है। तो अगर आपको पैसा बहुत ज्यादा समय तक फंसा के नहीं रखना है
तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑप्ट करिए। और अगर आप 10 साल के लिए कंफर्टेबल हैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करके, तो आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर में। इन दोनों स्कीम में आप स्विच कर सकते हो टाइम टू टाइम। जो आपको बेनिफिट लगे आपके उस समय के कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये है, हमें कभी भी अपना सारा पैसा कोई एक जगह नहीं रखना चाहिए। हमेशा हमें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। तीनों ही स्कीम सरकारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं, तो सेफ्टी के एंगल से तीनों ही स्कीम सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपके पैसे को, आपके कैपिटल को कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से तीनों ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। रेट ऑफ रिटर्न और लॉक इन पीरियड के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अल्टीमेटली जो आप डिसाइड करो अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा उस स्कीम में लगा सकते हो। मंथली अच्छी रिटर्न इन स्कीमों से ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा।